स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ देवता पूरे भले नहीं होते और बुरा हमेशा शैतान नहीं होता। यहाँ कहानियाँ पूछती हैं, गलती किसकी है, और जवाब छोड़ जाती हैं आपके लिए। आज की कहानी है एक ऐसे देवता की जो न्याय भी था, विनाश भी, और अंत में एक चेतावनी भी। ये कहानी है रुद्रायण की। कभी सोचा है, अगर देवता गुस्सा हो जाए तो क्या वो सिर्फ बुरा हो जाता है, या फिर उस गुस्से के पीछे भी कोई सच छुपा होता है? ये कहानी है एक ऐसे देवता की जो न्याय भी था, विनाश भी, और अंत में एक याद दिलाने वाली चेतावनी। बहुत प्राचीन युग की बात है, जब धरती पर पहला शहर बसा था और इंसान ने पहली बार मेरा और तेरा बोलना सीखा था। उसी पल जन्म हुआ रुद्रायण का, न किसी यज्ञ से, न किसी मंत्र से। कहा जाता है, जब पहली बार एक इंसान ने गलत किया और फिर चुपचाप शर्म से अपनी आंखें झुका लें, उसी शर्म ने देवता का रूप ले लिया। इसलिए रुद्रायण सबसे अलग था। वो भगवान नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ संतुलन चाहता था। जब सच ज्यादा होता वो चुप रहता, जब झूठ बढ़ता उसकी आंखें खुल जाती। शुरू के युग सुंदर थे, लोग गलती करते थे पर माफी मांगना जानते थे। राजा गद्दी पर बैठता था पर फैसला करते वक्त अपनी कुर्सी से ज्यादा अपनी आत्मा को देखता था। रुद्रायण मुस्कुराता था, उसकी मुस्कुराहट से नदियां बहते रहना सीखती थीं, फसलें बिना मांगे उगती थीं। पर वक्त सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे शहर बड़े हुए और दिल छोटे। मंदिर पत्थर के बने पर उनके अंदर के देवता सिर्फ मूर्ति बनकर रह गए। लोग पूछते थे, हमने इतना चढ़ाया फिर भी दुख क्यों? रुद्रायण देखता रहा। उसने पहले सपनों के जरिए याद दिलाया, सपने जहां सोने के सिक्के राख बन जाते थे, जहां बच्चे पूछते सच बिकता क्यों नहीं, लोग उठकर हंसते, बस सपना था। फिर आई छोटी चेतावनियां, बारिश लेट होने लगी, नदियों का पानी कम होने लगा, पर इंसान बोला प्रकृति का साइकिल है। तब रुद्रायण ने महसूस किया, इंसान सुनना ही नहीं चाहता। उसका गुस्सा शोर नहीं करता था, वो धीरे धीरे जमा होता था, बिल्कुल बर्फ की तरह। और जब बर्फ पिघलती है तो बचाव का मौका नहीं देती। वो दिन अमावस्या का था, चांद भी चुप गया था, आकाश का रंग काला नहीं भारी हो गया था। उस रात रुद्रायण उतरा। लोगों ने सोचा वरदान मिलने वाला है, पर जो उतरा वो हिसाब लेकर आया था। उसका शरीर राख और धुआं सा लगता था, आंखों में आग नहीं, टूटा हुआ विश्वास था। उसने पहला वार किसी इंसान पर नहीं किया, उसने मंदिर पर किया। मंदिर जहाँ दया नहीं, सिर्फ सौदे होते थे। जिस जगह पर इंसान को भुला दिया जाए वहाँ देवता का रहना पाप है, रुद्रायण ने कहा। उसके बाद राजाओं की ताकत गिरने लगी, तलवार से नहीं, लोगों के सवालों से। झूठ बोलने वालों के सपने जलने लगे, लालच करने वालों के हाथ खाली रह गए। दुनिया ने पहली बार देवता से डर महसूस किया। लोग चिल्लाए, ये देवता बुरा हो गया है। रुद्रायण ने सुना, और यहीं से वो सच में अकेला हो गया, क्योंकि जब देवता भी दुश्मन बना दिया जाए तो उसका गुस्सा और कठोर हो जाता है। साल गुजरते गए, दुख कम नहीं हुआ, लोग बस उसके आदत में आ गए। और इसी दुनिया में एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुई अनाया। उसने रुद्रायण को कभी देखा नहीं, पर जब भी हवा अचानक ठंडी पड़ती वो चुप हो जाती। उसकी माँ कहती, देवता पास है। अनाया भूख में पली पर नफरत में नहीं। जब लोग देवता को गाली देते वो सिर्फ इतना बोलती, शायद हम भी गलत हैं। एक रात जब उसकी माँ भूख से बेहोश हो गई तो अनाया नदी के किनारे बैठी। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की, बस बोला, रुद्रायण, अगर आप गुस्से में हो तो समझ आता है, पर अगर हम मर गए तो आप किस पर न्याय करोगे? उस पल देवता का हाथ कांप गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसके गुस्से को नहीं, उसके दर्द को देखा था। रुद्रायण को याद आया उसका जन्म किससे हुआ था, शर्म से, पछतावे से, और आज वो खुद ही वो चीज़ बन रहा था जिससे वो पैदा हुआ था। उस रात बिजली नहीं गिरी, बारिश गिरी, सूखी जमीन फिर से जीने लगी। रुद्रायण ने अपना उग्र रूप छोड़ दिया, पर पूरी तरह से नहीं। उसने दुनिया से कहा, मैं पूरा भला नहीं हो सकता और न ही पूरा बुरा, पर याद रखना, जिस दिन तुम मुझे सिर्फ दुश्मन समझोगे उस दिन मैं सच में दुश्मन बन जाऊंगा। तब से रुद्रायण मंदिरों में नहीं रहा, वो फैसलों में रहता है, चुप रहने वालों की आंखों में और सवाल पूछने वालों की आवाज़ में। आज भी जब धर्म के नाम पर नफरत फैलती है, जब ताकत दया को कुचलती है, तो हवा अचानक भारी हो जाती है
और अगर ध्यान से सुनो तो लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मैं देख रहा हूँ,